बाकी नहीं है। और जब सीख बच्चा नहीं करता, उसके पास वो शौक नहीं होता, उसके पास जो सेंसेस हैं वो पूरी होती है, लेकिन उसके पास बड़ी चीजों का शौक नहीं होता, उसको मैनर्स नहीं होते। जोनाथन का चैलेंज ये था कि इसके पास पूरे वजूद में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कम्युनिकेट कर सकता, बस ये बोल नहीं सकता था। उसके तो हाथ भी नहीं थे जोनाथन के, लिहाजा जुबान नहीं थी, बोल नहीं सकता था। क्या नहीं था जी, उसके पास हाथों के जरिए इब्लाग नहीं था। आपकी ताकत से जो कम्युनिकेशन है, इसमें जो वर्ड्स हम बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, इनका रोल कम्युनिकेशन में सिर्फ समझ, आपका भाई आपकी बहन, वो जुबान से न भी आपकी मां देखे, उधर मैं तेरे बड़ा प्यार करता है, उसकी आंखों में से शुआएं निकल रही होती कि प्यार करता है। मैं टीचर, मुझे 25 साल गुजर गए पढ़ाने में। 18 साल की उम्र से मैंने पढ़ाना शुरू किया, 44 में यही हो गई है, 40 वर्ष पढ़ाना शुरू किया जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, यूवीटी में। इन 25 सालों में जिसके अंदर अदब होता है उसकी आंखों से पता लगता है, ऐसे ही मैडम, जिसके अंदर बेदबी होती है उसकी आंखों से पता लगता है। लाख तो ऐसे करे, हाथ गोटे हाथ लगाए, हाथ छूटे, इन चीजों से नहीं पता लगता, उसकी चीजें होती हैं। अब ये जो आंख है ना, ये कम्युनिकेशन, मैं आपको बता रहा हूँ, आज एयरपोर्ट्स में, मॉडर्न एयरपोर्ट्स में, वो आपका काम नहीं लेते, वो फेस स्कैन करते हैं, वो आई स्कैन करते हैं। अब आपकी जो आइडेंटिटी है, आपके हाथ ना हो, जुबान ना हो, बॉडी लैंग्वेज ना हो, आप एक वेजिटेबल बने पड़े हो, फकत आंख आपके पास, सिर्फ आंख हो, आप किताब लिख सकते हैं। आपको ट्रेजेडीज मिलेंगी, दुख मिलेंगे, गलतियां मिलेंगी, गैर जिम्मेदारियां मिलेंगी, जहालतें मिलेंगी, इगोज मिलेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जिंदगी की यूनिवर्सिटी जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी है, इसमें से पास आउट हुआ जा सकता है। जिंदगी की यूनिवर्सिटी तो आप हाथ से बदलो, जुबान से बदलो, पूरी कोशिश करो, फिर ये नहीं कर सकते, चलो मिनिमम उसके बारे में एक अच्छी राय आपको नहीं कर सकता, जो गलत है उसके बारे में कहो ये गलत है, जुबान से कहो। जब आप कहते हैं कि ये नहीं है कैपेसिटी, तो कम से कम अपने अंदर फीलिंग रखो। बोलते हैं तबीबी जमात वाले कहते हैं नियत तो कर लें, जाए ना जाए, नियत कर लें, आप नियत कर। अगर इस ख्वाब को अभी नहीं देखा आपने तो कभी नहीं देखा। अगर ये गोल आपने अभी नहीं बनाया कि गूगल पे लिखा जाए आपके प्रोफेसर है दुनिया चांद पे पहुंच गए, तो प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हम कहां पर हैं। सो आप खुद को बदलो, इस उम्मत को क्वालिटी के लोग चाहिए, इस उम्मत को जेंटलमैन्स चाहिए, इस उम्मत को ऐसे लोग चाहिए जिनके गैर मामूली काम है, डिटर्मिनेशन, इस सबर से चुप करके लगे रहने से होते हैं। फिर दुनिया कहती है कुछ ऐसा करो कि दुनिया करेगा, क्या बात, माशाअल्लाह, कमाल हो गया। हमारा प्रॉब्लम है हम सब जैसे बन जाते हैं, जैसे सब होते हैं, मुख्तलिफ बनो, मुख्तलिफ सोचो, जुर्रत करो सोचने। तो मेरे बेटे मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको जहान के रंग लगाए, अल्लाह आपको ढेर सारी कामयाबी दे। जैसे मेरी दुआ आपकी बेटियों के लिए, वैसे ही आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपके हाथों में मिट्टी की आए सोना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वादे के मुताबिक क्योंकि 12:15 हो चुके हैं, तो मैं वो टीचर को टाइम पर लेक्चर खत्म कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया। छोटी सी इजाजत दीजिएगा, मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहूँ। मैंने लिखी थी क्योंकि मेरी कॉन्सेंट्रेशन स्पैन का बड़ा प्रॉब्लम कर देता हूँ कि मैं कल आपको 1000 किताब लोगों से दोबारा सजेस्ट करूँगा। वो 1000 किताबें स्कॉलरशिप नहीं सिर्फ मिलनी चाहिए, तरबियत भी होनी चाहिए। तो मैं अनाउंस कर रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ जो मेरे मुल्तान के दोस्त हैं कि 10 बच्चों को स्कॉलरशिप पर मंथ 1 लाख रुपया हम फंड करेंगे। थर्ड अनाउंसमेंट मेरे लिए बड़े एजाज की बात होगी। मैं ऑलरेडी पाकिस्तान के सैकड़ों इदारों के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी किसी किस्म की एडवाइजरी, कोई सजेशन, कोई आपका बोर्ड, कोई सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं समझे मेरी जरूरत है तो मैडम मैं हमेशा हाजिर। और आपकी जो गुजारिश है, आपकी गुजारिश, ये एक बड़ी गैर मामूली ऑफर है,
جس سے آپ ٹیچرس بڑی خوش ہوگی. میری طرف سے ایک چھوٹا سا کہہ لیجیے تحفہ آپ کے ٹیچرس کے لیے. آپ کبھی اپنے ٹیچرس کے ساتھ, ہم لوگوں کے پاس جو کیپیسٹی بٹھانے کی وہ 70 کی ہے میرے آفس میں, تو 70 ٹیچرس اگر آ جاتے ہیں تو 70 ٹیچر جب آ جاتے ہیں لاہور پہنچ جائیں گے تو ان کی ہاف ڈے ایکٹیویٹی ہے اور لاہور کا چھوٹا سا ٹور, اور اس ہاف ڈے ایکٹیویٹی میں 70 کے گفٹس بھی ہوں گے, اور obviously کو لیڈیز گفٹ بھی ہوں گے, اور اچھا کھانا ہوگا, سیشن ہوں گے, وہ میڈم کے ساتھ آپ سارے آ جائیں. تو ہم ایک دن اسپینڈ ون ڈے, آج کل یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے پچھلے سال 20 ڈپٹی کمشنرس کو میرے پاس بھیجا, دے اسپینڈ ون ڈے ود می. تو اس کی وجہ کیا ہے, یہ ہمارے ملک میں بھی کلچر میں ہے, دنیا میں کامن ہے. ہمارے ملک کے نا ہیروز ڈیفائن نہیں ہے, ہم لوگوں کو ایک عجیب عادت پڑ گئی ہے, ہماری ایک ہیرو کے ہیٹر ہے. ہم اپنے ہیرو سے لو کرنے کی بجائے, رسپیکٹ کرنے کی بجائے مذاق اڑاتے ہیں. عیدی صاحب کو 21 توپوں کی سلامی سے ہم نے رخصت کیا, اور نیکسٹ ڈے ٹی وی میں بیٹھ کے ڈسکشن ہو گئی تھی کہ جو بچے دفناتے تھے یا بچے پالتے تھے وہ حرام کے بچے تھے. اس قدر نیگیٹو تھنکنگ ہے. یہ نواب و بہاولپور میں ان کا بہت بڑا عاشق ہے, ان کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے. ہمارے بچے معافی کے ساتھ شاہ رخ خان سے, رتک روشن سے واقف, اپنے ہیرو سے واقف ہو گئے. تو میں یہ چاہوں گا کہ جب یہ لاہور آئے تو ہم گیسٹ اسپیکرز بلائیں, ہم کو ججز بلائیں, ہم کو قابل لوگ بلائیں, ہم اپنے ٹیچرز کے ساتھ بات چیت کریں. یہ بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان تھینک یو ویری مچ قاسم علی شاہ صاحب, کہ نہ صرف آپ نے ہمارا انویٹیشن بھی قبول کیا, ہمارے بچوں کو بکس اور میری فیکلٹی کو ایک تازہ نیو تھاٹ دی. انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے پاس آئیں گے. بات یہ ہے کہ دل بڑا پریشان تھا قاسم صاحب کہ پوری مسلم امہ جو ہے اس وقت غفلت کا شکار ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے جو وائس چانسلر صاحبہ کی ریکویسٹ بھی قبول کی اور ہماری بچیوں کو بڑا خوبصورت پیغام دیا جو آگے یہاں سے لے کر جائیں گی, اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی. میں ریکویسٹ کروں گی ورڈی وائس چانسلر صاحبہ سے اینڈ ہماری ریسپیکٹڈ رجسٹرار اینڈ گیو آر ورڈی گیسٹ a souvenir from